ये बतख अपने लिए सस्ता सा हवाई जहाज बना रहा है, लेकिन आटा से। और आटा से ही जहाज का नट वोल्ट भी बनाता है। लगता है ये सब इसने ऑनलाइन सीखा है। फिर जलेबी की तरह घुमा घुमा के जहाज का पंखा बनाता है। अच्छा। और डांस करते हुए जाता है। फिर उसे पकने के लिए डाल देता है। हम संतोष पागल नहीं। तो जहाज का नट वोल्ट तैयार हो जाता है। उसके बाद बतख ने आटा से एक कंप्लीट जहाज बना दिया, क्योंकि सिर्फ बतख को पता है कि आटा का जहाज है, जहाज को नहीं। टेस्ट फ्लाई करने से पहले अपने लिए आटा का हेलमेट बनाया। फिर फ्लाइंग टेस्ट किया, लेकिन अचानक हवाई जहाज को पता चल जाता है कि मैं आटा का बना हूँ, जिससे स्पीड का कांटा भी टूट के बिखर जाता है। आज मैं मर गया भैया। जहाज को जमीन से टकराने के पहले ही बतख ने संभाल लिया। तेरी बहन ब्याह करवा का। तभी बारिश। अब तू गया बेटा। बारिश से बतख का हवाई जहाज पिघलने लगता है, क्योंकि जहाज आटा का बना था। मैं चला जाऊंगा। बतख किसी तरह उसे धुलने से बचाता है। अरे नहीं भाई। फिर इसने बेलन निकाला अब देख तू। और जहाज को रोटी की तरह बेलने लगा। सिस्टम पार देंगे। तभी सामने यमराज प्रकट हो जाता है। मेरा मतलब है कि पहाड़ आ जाता है। अच्छा। जहाज का ब्रेक और क्लच च्युइंगम का रूप ले लिया। नहीं 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 नहीं। और हैंडल तो जिलेबी बन जाता है। फिर जहाज पहाड़ पे आके चलो। हवाई जहाज ने हार मान लिया। आज मैं मर गया भैया। उठ जा। लेकिन साला बतख हार नहीं मानता है। तभी जहाज खाई में गिरने लगा तो बतख ने हैंडल पकड़ के सीधा किया, जिससे हैंडल ही निकल जाता है। हे प्रभु, हे प्रभु। तो बतख हवाई जहाज में टपक जाता। पानी से आटा का जहाज भीगते भीगते पैराशूट बन जाता है, जिसके कारण बतख बच जाता है। ये भेड़िया आता है और बछड़े को देख के थैले से चाकू निकालता है। तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। लेकिन तभी बछड़े का बाप सांड हाजिर हो जाता है। अबे तू है कौन तू? भेड़िया वापस से थैले में चाकू रखता है और साला खुद भी थैले में घुस के अंगुलियों से भागने लगता है। बात। लेकिन सांड रुकने वाला कहाँ था। सांड गुस्से से इसके पीछे दौड़ा और अपना सिंह का खुजली मिटाया। फिर भेड़िया पेड़ में जाके चिपक जाता है। मुंडी बाहर करके बोलता है, बेकार है भैया। क्योंकि भेड़िया भूख से पतला हो गया था। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। इधर ये कछुआ अपने आप से ही शतरंज खेल रहा था। एक बार इधर से खेलता और एक बार उधर से। चल। तभी भेड़िया यहाँ से अपनी दुख भरी कहानी गाते हुए निकल रहा था। ओ भाई ये क्या है? भेड़िया चुपके से कछुए को उठा के भागने लगता है। ये देखो मेरी हालत कमजोर हो गई। लेकिन तभी मेरी बहन की। अब देख तू। कछुआ पेड़ में लटक लटक के भाग रहा है। इधर भेड़िया कछुए को पकड़ने के लिए कांटा फेंका। फिर कछुए को अपने घर पकाने के लिए ले जाने लगता है। चलो। थोड़ा पढ़ाई करने के बाद कछुए के अंदर हाथ डाल के उसे बाहर निकालता है, लेकिन इसको चिमटा पकड़ा देता है। फिर साला गुस्से से हाथ अंदर डालता है, लेकिन इस बार कपड़े सुखाने का रस्सी बाहर निकलता है और बहुत सारे कपड़े भी। हे प्रभु, हे प्रभु। कछुआ का किचन का सामान भी निकाल लेता है। अब तू गया बेटा। तभी कछुआ भेड़िया का पैर रस्सी से बांध देता है, तो साला भेड़िया अपने ही पैर ब्रेड और चटनी लगा के खाने लगता है। भेड़िया कान लगा के सुनता है और फिर बोलता है, लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? तभी अचानक कछुए के ऊपर कूदता है, फिर पिस्तौल दिखाता है। तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। लेकिन कछुए ने अपना एडवांस टोप निकाला और भेड़िया पे धर दिया, जिसके बाद भेड़िया कछुए का अंदर चला जाता है। भेड़िया वापस आता और 3-4 डायलॉग मार के अंदर झांकता है, लेकिन अंदर ट्रेन आ रहा था।